भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप पहली बार इस कंपनी का जून क्वार्टर देख रहे हो और आपको लग रहा है कि कंपनी ने बहुत बुरा रिजल्ट दे दिया है, आधे रिवेन्यू हो गए, आधे प्रॉफिट हो गए, तो मैं आपको बता दूं कि जून क्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मार्च का हाफ ही देखने को मिलता है, चाहे आप इसके पास नंबर उठा करके देखो। ठीक है, जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं या प्री एनालिसिस में रिजल्ट्स का करते हो तो मैं आपको हमेशा सबसे पहले यही पॉइंट बताता हूं कि इस कंपनी के जून के क्वार्टर आपके सबसे कम आते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एनुअल यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ कितना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा और आई बिलीव कि इस पॉइंट को लेकर के आप बहुत ज्यादा वरीड भी होंगे। तो अगर आप भी ऐसे पॉइंट को समझ करके बहुत ज्यादा चिंता या परेशानी में थे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो के आखिर में हम चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो प्यार से वीडियो को देखना। लाख्स में सभी नंबर से इसको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 5,546 करोड़ का। ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार जून में। एंड ऑफ कोर्स मार्च में ये था अराउंड 10,224 करोड़, यानी कि लगभग लगभग कंपनी का नंबर आधा हुआ है। एक बार इस पॉइंट को नोट करो यहां पे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं। यहां पे देखो, जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च वीक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर भी आपको यही सिचुएशन नजर आएगी। थोड़ा आगे आओ, यहां पर भी यही सिचुएशन नजर आएगी और इस बार भी कंपनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। और सितंबर क्वार्टर कंपनी का एक रिवाइविंग क्वार्टर होता है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर रिवाइविंग क्वार्टर, यानी कि सितंबर से फिर कंपनी के नंबर जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 4,439 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज कितना है? 25% रेवेन्यू ग्रोथ है और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो था 11.75%, यानी डबल से भी ज्यादा का ग्रोथ कंपनी का आया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। पहला सेगमेंट कंपनी का यहां पर पूरी तरह से ग्रीन फ्लैग में जाता है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है, रिक्वायर्ड ग्रोथ से डबल का ग्रोथ है। अदर इनकम इस बार कंपनी की 169 करोड़ थी, जो कि बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी की टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि खर्चे कंपनी के एक्सपेंसेस। 4,320 करोड़ के एक्सपेंसेस इस बार हैं। पिछले साल 3,323 करोड़ थे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्योंकि रिवेन्यू भी बढ़ रहा है वहां पे। और मार्च में 7,417 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑफ कोर्स इतना बड़ा कंपनी अगर रिवेन्यू कम दे रही है तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस भी काफी कम आते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एचएएल या फिर बाकी की जो डिफेंस सेक्टर कंपनीज है मेजोरिटी में, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी है बेल के एग्जांपल्स के साथ में, वो भी जून का क्वार्टर बहुत कम देती है इन कंपैरिजन विद मार्च, और वहां भी आपको सितंबर रिवाइविंग देता है। ठीक है, जाकर के इनको भी नोट कर लेना। अब आते हैं सीधा कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कितना है प्रॉफिट फॉर द पीरियड? 1054 करोड़ का। 1054 करोड़ का इस बार कंपनी ने जून में प्रॉफिट दिया है। पिछले साल ये था 969 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स तो बड़े हैं बट इतना बड़ा इंक्रीज नजर नहीं आ रहा है। 36 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये ग्रोथ परसेंट अराउंड है 8% का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने प्रॉफिट्स पे 8% का ग्रोथ दिया है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 2,226 करोड़ रुपए था। ठीक है, 8% ग्रोथ कंपनी ने दिया है। रिक्वायर्ड ग्रोथ कितना था? रिक्वायर्ड ग्रोथ मात्र 5% का था। 5% का रिक्वायर्ड ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने डबल से ज्यादा किया है और रिक्वायर्ड ग्रोथ प्रॉफिट्स में 5% का 8% आया, यानी कि यहां पर भी एक अच्छा इंक्रीज है। तो ओवरऑल ये जो रिजल्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बहुत अच्छा है। कंपनी ने आज अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जून क्वार्टर यूजुअली वीक ही रहता है मार्च के कंपैरिजन पर, तो वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो रिक्वायर्ड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चाहिए होती है वो कंपनी की बहुत बढ़िया है। बट एक पॉइंट यहां पर नोट करना कि यूजुअली जुलाई का महीना और जून का महीना इसके चार्ट्स पर बहुत वीक देखने को मिलता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे। सब्सक्राइब कर दिया करो, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 407 पे। अब ये जो क्लोजिंग आ रही है ना अभी यहाँ पर,
एक बार इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे तो आपको मालूम है कि ये क्या करता है, वेजेस पैटर्न पर बहुत ज्यादा काम करता है और साइडवेज कंसोलिडेशन। ठीक है, लंबे लंबे कई बार दो साल लग जाते हैं स्टॉक को एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए, और वही चीज अभी यहां पर कर भी रहा है। ठीक है, हायर हाई पैटर्न से लगातार लोअर लो पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल क्या होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चाहिए, आपको ये 432 क्रॉस करना है। मैं एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये लोअर लो पैटर्न, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 432 क्रॉस करना पड़ेगा लंबे ब्रेकआउट के लिए। 500 या 550 के टारगेट अगर आपको चाहिए तो 432 क्रॉस करना है, क्योंकि ये लोअर लो पैटर्न है। तो ऐसे में अगर आपका रिजेक्शन 410 के आसपास आया, जो कि आज की कैंडल और आज के रिजल्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कल के सेशन में कहीं ना कहीं ये प्राइस 410 के पास टच करने की कोशिश करेगा, 410 के पास में। तो अभी हमको ये देखना है कि 410 को टच करके ये वापस नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर 410 आपका रिजेक्शन बन गया, दैट मींस के लोअर लो पैटर्न ही बना रहा है यहाँ पे, तो वो अच्छा साइन नहीं है। यानी कि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तब आप कहीं पर एंट्री करके ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, एक पर्टिकुलर ट्रेंड वहां पे बनना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी वो ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। 432 अगर ये क्रॉस करता है तब वो ट्रेंड आपका बनता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बाइंग करता हूं, यहां पर अगर मैं एंट्री करता हूं, मान लो ये 404 का प्राइस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस आपका रहा है एक लंबे टाइम के अंदर, अगर मैं यहां पर एंट्री करता हूं 404 में, तो मुझको ये देखना है कि 404 के ऊपर ये बना रहे, क्योंकि अगर 404 ये तोड़ता है तो ये कहीं ना कहीं फिर डाउनवर्ड पैटर्न के अंदर ही जा रहा है, लोअर लोस क्रिएट कर रहा है। तो मुझे 410 उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 404 पर अगर मैंने एंट्री करी है तो मुझे ये देखना है कि ये इस प्राइस के ऊपर ही बना रहा है, क्योंकि अगर ये इस प्राइस के नीचे गिरा तो चार्ट भैया खराब जाएगा। तो 410 आपका यहां पर मेंटेन होना जरूरी है। अगर मैंने 404 पर एंट्री करी है तब तक मैं होल्ड करूंगा, फिर चाहे 400 यहां से 428 जाए या फिर 432 जाए तो होल्ड है ही। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, रिजल्ट समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।